कांग्रेस पार्टी टूटती चली गई, बिखरती चली गई, परंतु एक परिवार की चिंता इन्होंने 450 सांसदों को लेकर चलने वाली पार्टी, 28 राज्यों में सत्ता हासिल करके चलाने वाली पार्टी आज 40 से नीचे आ गई है और ये 4 जून को 30 के नीचे जाने वाली है कांग्रेस पार्टी। और ये जो घोषणा पत्र है ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उनको सुन रहा था और उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल में गारंटियां पूरी कर दी और हम देश में ये गारंटियां लागू कर रहे हैं। और साथ में ही उसमें वीडियो चल रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है गारंटी 2 दिन में थोड़ी पूरी होती है। अर्थात देश की जनता को अंधेरे में रखकर, धोखे में रख करके वोट लेने का मात्र एक प्रयास। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा घोषणा पत्र तुष्टीकरण से भरा हुआ है। 50% से ऊपर आरक्षण देंगे, जातिगत आधार के ऊपर आरक्षण को और बढ़ाएंगे, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे। 65 साल देश में राज करने वाली पार्टी आज देश को दोबारा से, और मैं आरोप लगा, दोबारा से विभाजन के कगार के ऊपर खड़ी करती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर अपनी बातों को स्पष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी हमारा नेतृत्व करता है, देश के नेतृत्व करता है और उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल के अंदर गरीब कल्याण ये हमारा लक्ष्य रहा। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दिया और अगले 5 साल और दिया जाए। 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को, 11 करोड़ शौचालय। ये गरीब कल्याण की सरकार, महिला कल्याण की सरकार, 40 साल से रुका हुआ काम, 33% का आरक्षण, ये महिला कल्याण की सरकार, ये भारत की अस्मिता की रक्षा करने वाली सरकार, जिसने 500 साल का रुका हुआ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के काम को पूर्ण किया। और कांग्रेस ने जो पाप किया था, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देश के विभाजन का जो पाप किया था, उसके बाद कश्मीर को जिस तरह से और डायलेमा में ला करके खड़ा किया, कश्मीर समस्या की जनक कांग्रेस धारा 370 लगाई, 35A लगाई, विभाजन के कगार के ऊपर खड़ा कर दिया। आज धारा 370 हटा करके देश को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया। आज हम जनता में जाएंगे, तुलना लेकर के जाएंगे। 10 साल कांग्रेस सरकार के 2004 से 14, 10 साल मोदी सरकार के 14 से 24, 4 से 14 घोटालों की सरकार,
आप बेहतर जानते हैं, चाहे वो 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, भूमि घोटाला, गेम्स घोटाला, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले 10 साल में, और 10 साल मोदी सरकार के देश के विकास को गति देने वाली सरकार, सर्वाधिक सड़कें बनाने वाली सरकार, सर्वाधिक एयरपोर्ट बनाने वाली सरकार, सर्वाधिक ट्रेनें चलाने वाली सरकार और विकास के नए नए आयाम स्थापित करने वाली सरकार, दुनिया में भारत की छवि को बढ़ाने वाली सरकार, ये दोनों की तुलना, और भाजपा ने, मोदी जी ने लक्ष्य रखा है दुनिया में भारत को तीसरी महाशक्ति बनाने का और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है मोदी को हटाने का। अब फैसला इसके बीच में होना है। हम 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आर्थिक शक्ति के रूप में जब आए तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की अलॉटमेंट इस साल की गई, जो आज के इतिहास में सर्वाधिक है। राज्यसभा की सीट जहां बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद 40+3 यानी कि 3 निर्दलीय 43, वो 34 पर पहुंचते हैं और हम 25 पर थे, हम 34 पर पहुंचते हैं और अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। इतने बड़े बहुमत के पश्चात राज्यसभा की सीट हारने का अभिप्राय क्या है कि वर्तमान सरकार का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व के प्रति कांग्रेस के विधायकों का विश्वास समाप्त हो चुका है। अगर समाप्त हो चुका है और राज्यसभा की सीट वो हार चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में नैतिकता तो ये बनती थी कि वो त्यागपत्र देते और त्यागपत्र देने के बाद उनकी पार्टी इसके अलावा और व्यवस्था करती है। और उसके बाद मैं टेक्निकल चीजें बता रहा हूं आपको। राज्यसभा में चुनाव हारना मतलब कांग्रेस पार्टी बहुमत खो चुकी है। विधानसभा में बजट सत्र में 27 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग होती है, 28 तारीख को फिर से बजट पारित होना था और बजट पारित होने से पहले क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों की सदस्यता रद्द करके, इस सदस्यता जो है सस्पेंड करके, उनको सस्पेंड करके उनको सदन से बाहर 100 कमांडो बुला करके उठा करके फेंक दिया जाता है। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, अगर बजट पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार तो तब भी गिरी 27 तारीख को जब राज्यसभा की सीट हार गई, और दूसरे सरकार उस दिन भी गिरी जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके उन्हें बजट पारित किया, क्योंकि बहुमत नहीं था उनके पास, इसलिए सस्पेंड किया। इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए? और ये हमारी मान्यता है, पूरे प्रदेश की मान्यता है कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में है तो है, देखने को है, लेकिन वो नैतिक अधिकार तो खो भी चुकी है और सही मायने में सरकार ही नहीं है। अब दूसरा पक्ष इसमें आता है, उसके बाद स्वाभाविक रूप से विचलित हुए मुख्यमंत्री और उनके नेता, ये क्या हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बयानों का सिलसिला जारी है। उन्हें झूठी गारंटी दी, उन झूठी गारंटी पर हमने उनके खिलाफ जो आवाज कहनी थी, हमने कहा पूरा करिए, पूरा हो नहीं पा रही है, उसके बावजूद हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक विरोध किया। वो हमारा अधिकार है, उस अधिकार के बारे में टिप्पणी कैसे कर सकते हो? लेकिन सत्ता का लोभ मुख्यमंत्री को इस कदर हो गया कि जब उनको मालूम है आज नहीं कल उनको हटना ही है,
3-3 लोग उनके यहां पर ऐसे तैयार बैठे हैं कि कब, ये तो कांग्रेस के नेतृत्व ने ऐसा ऊपर से दे रखा है कि लोकसभा के चुनाव तक चलते रहो, उसके बाद हटा देंगे। और 3 लोगों को गोलियां दे रखी हैं और वो उस भरोसे पे चल रहे हैं। मैं पहला प्रश्न करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इस बात को आप स्पष्ट करें कि आपके पार्टी की अध्यक्षा जो सांसद है वो ये बात कहती है कि लोगों के काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, नेताओं की अनदेखी हो रही है, विधायकों की बात सुनी नहीं जा रही है। ऐसे हालात बन गए हैं कि हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका कहना है, उनका बयान है, मीडिया के सामने। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने एक बार नहीं अनेकों बार अपनी बात कही, लेकिन उनके बावजूद ना मानी गई ना सुनी गई। और आखिरकार परिस्थिति यह बनी कि राज्यसभा में वोट डालने की बात आई तो उन्होंने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को वोट दिखा करके वोट कास्ट किया कि हम ये कर रहे हैं। उसके लिए हम दोषी हैं क्या? कांग्रेस का मंत्री मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके कहते हैं कि मेरे पिताजी का इतना बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात 2 गज जमीन नसीब नहीं हो पाई अपनी ही सरकार में। ऐसी जलालत में आंसू बहाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके लिए हम दोषी हैं क्या? कांग्रेस का मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते चला जाता है और उप मुख्यमंत्री उनको वापस लेने के लिए दौड़ते दौड़ते पीछे जाते हैं, पकड़ करके लाते हैं। उसके लिए हम दोषी हैं क्या? आपके अंदर क्या चल रहा है, इस बात का तमाशा दुनिया ने देखा है। इसलिए ये आरोप हमारे ऊपर लगाने का बार बार जो आप प्रयत्न कर रहे हैं ना, उसको कोई सुनने के लिए तैयार है। अगर आप सुनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा और सरकार विधायकों के चुने हुए प्रतिनिधि के सहयोग और समर्थन से चलती है। उनकी बात को सुनना, उनकी बात को मानना, उनके काम करना, यह मुख्यमंत्री का दायित्व है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बौखलाहट में बहुत कुछ वो बोल रहे हैं। हम संयम हैं, सब्र में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को जिस प्रकार से वो कह रहे हैं वो आने वाले समय में थोड़ा उन सारी चीजों से परहेज करें, अन्यथा सारी बातों का जवाब भी मिलेगा।